एक बार एक किसान था। वह अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह अपने खेत में सब्जियां उगाता था और साय को पास के कस्बे में बेच के आता था। उसके घर के पास एक चौधरी एक आलीशान घर में अपनी पत्नी। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी कुड़ाल एक घड़े से टकराई। उसने खोदा तो देखा उस घड़े में सोने के सिक्के तथा मोहरें थी। किसान ने उन्हें निकाल लिया। वह अपने घर आ गया। उसने यह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। किसान ने वो मोहरें अपने घर में छिपा दी, क्योंकि वह जानता था अगर उसने इस धन का इस्तेमाल किया तो लोग उससे चिढ़ने लगेंगे और पीछे पड़ जाएंगे कि उसके पास इतना धन कहां से आया। कहां तो वो भूखा मरता था। कुछ दिन बाद किसान ने उस धन का उपयोग करके झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनाया और आराम से रहने लगा। उसके पड़ोस में रह रहे चौधरी को उससे जलन होने लगी कि इसका घर मेरे घर से अच्छा बन गया है, वह भी इतनी जल्दी, इतनी प्रगति। उसने सोचा कि यह किसान करता क्या है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा कि पहले पता लगाना चाहिए कि मामला क्या है। वह कई दिन तक किसान के पीछे छिप छिप कर जाता रहा, पर पता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पता नहीं चल सका। थक हार कर जब दिन शाम को वह घर लौटा तो सोचने लगा कि कैसे पता चले। किसान के नए मकान को देखकर चौधरी की पत्नी भी उससे ईर्ष्या करती थी। उसने अपने पति से कहा, देखो अपने पड़ोसी ने कितनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली। तुम भी तो शहर जाके कुछ काम करो, उससे कुछ सीखो। हाँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ। पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पड़ोसी के पास में इतना पैसा आखिर आया कहाँ से है। ठीक है, यह काम तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं पता करके बताऊंगी कि आखिर अपना पड़ोसी करता क्या है। अगले दिन ज्यों ही किसान घर से निकला, चौधरी की पत्नी तुरंत किसान के घर पहुंच गई और किसान की पत्नी की झूठी तारीफ कर उसे रिझाने लगी। बहन, तुम्हारे कुंडल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे गले में यह हार बहुत सुंदर लग रहा है, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। इतनी तारीफ सुनकर किसान की पत्नी फूली नहीं समा रही थी। बस फिर क्या था, उसने चौधरी की पत्नी को बिठाया और वे आपस में बातें करने लगे। धीरे धीरे चौधरी की पत्नी के किसान के घर आना जाना और घंटों बातें करना शुरू हो गया। एक दिन चौधरी की पत्नी ने कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। देखो, तुम्हारे पास तो सारे सुख हैं, बस एक चीज छोड़कर। तुम्हारे पति तुमसे अपनी बातें छुपाते हैं। वह क्या करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम है। और एक मेरे पति को लो, वो मुझसे पूछे बगैर एक काम भी नहीं करते हैं और शाम को घर आते ही मुझे एक एक मिनट का हिसाब देते हैं। नहीं बनाया था और तैयार बैठी थी। उसका चेहरा देखकर किसान भी समझ गया कि आज कोई बात तो जरूर है। किसान को शक हो गया कि कोई चक्कर जरूर है। उसने कहा, क्या बात है भाग्यवान, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें मेरी परवाह है क्या? किसान को शक हो गया कि कोई चक्कर जरूर है। उसने कहा, क्या बैठी बैठी बातें करती हो? बताओ, मैं तुम्हारी परवाह कैसे नहीं करता? तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि इतना सारा पैसा कैसे और कहां से आया। तुम बेचते तो सब्जी हो, लेकिन मुझे भी मालूम है कोई सब्जी बेचकर इतना बड़ा मकान नहीं बना सकता। अब किसान का शक यकीन में बदल गया कि जरूर कोई मेरी असलियत मेरी पत्नी के जरिए जानना चाहता है। किसान समझ गया कि हो न हो यह उसके पड़ोसी चौधरी की चाल है। किसान जानता था कि वह मूर्ख अपनी पत्नी के कहने पर चलता है। उसने सोचा, सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमको दुखी नहीं देखना चाहता। इसी वजह से मैंने
तुमने कभी नहीं बताया कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ। तुम मेरी पीड़ा के बारे में सुनोगे तो तुम बहुत ही दुखी हो जाओगी। तुमने जिद कर ही ली है तो आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ, पर ये राज तुम किसी को मत बताना। मैं शाम को कस्बे में जाता हूँ। वहाँ थाने के सामने एक आदमी है जो 5 रुपए देकर एक जूता मारता है। मैं वहाँ रोज जाता हूँ। वहाँ पैसे देकर जूते खाने वालों की बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। मैं भी वहाँ लाइन में लग जाता हूँ और पहले 50 जूते लगवाता हूँ। फिर सुस्ताने के बाद में फिर लाइन में लग जाता हूँ और फिर 50 जूते खाता हूँ। इस तरह जूते खा कर मैं रोजाना 500 रुपए कमाता हूँ। इस तरह 500 रुपए इकट्ठा करके मैंने ये धन इकट्ठा किया है। जूते खाने में इतना कष्ट होता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। मेरा पति इतनी मेहनत करके आया है और मैं उनसे खाने के लिए पूछने के बजाय उनसे सवाल जवाब करने लग गई। अगले दिन किसान की पत्नी चौधरी के घर पहुंची और सारी बात बताकर कहने लगी, मैं गलतफहमी में थी बहन। मेरे पति भी मुझसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। शाम को चौधरी घर आया। उसकी पत्नी ने आते ही सारी बात बताई और कहा कि वो किसान कहाँ मरियल सा, और तुम तो शरीर में हट्टे कट्टे हो। जब वो दिन के 50 जूते लगवा सकता है तो तुम्हारे लिए 100 जूते कोई बड़ी बात नहीं होगी। कल से तुम भी शहर जाना और किसान की तरह जूते खा के पैसा कमाना। सुबह उठकर चौधरी पैसा कमाने कस्बे की तरफ रवाना हो गया। वह कस्बे के थाने पहुंचा और उस आदमी को तलाशने लगा जो जूते मारकर पैसा दे। चौधरी को यह डर था कि लाइन ज्यादा लंबी न लग जाए, इसलिए वह इधर उधर देख रहा था। उसने थाने की दीवार के ऊपर से थाने के अंदर झांक कर देखा। क्या बात है? मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ। तुम चौकी में ताक झाक क्यों कर रहे हो? मैं गांव का चौधरी हूँ। मैंने सुना है कोई आदमी यहाँ 5 रुपए देता है और बदले में जूते मारता है, तो आज मैं भी यहाँ जूते खाकर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। सिपाही ने सोचा कि कोई पागल है, ऐसे जाने वाला नहीं है। उसने कहा, मारता तो यही था, पर आज उसने रेट कम कर लिया, इसलिए सारे ग्राहक को वापस चले गए। आज 1 रुपया देकर 5 जूते मारने का रेट दे रहा है। आज ग्राहक कम थे, इसलिए वो काम मुझे सौंप गया है। अब जूते मैं मारूंगा, मैं, समझे? आज का आना तो व्यर्थ ही चला गया। अब क्या करूं? गांव से आने जाने में ही 2 रुपए खर्च हो गए हैं, तो क्या करूं? आज 2 रुपए के जूते खा लूं, जिससे कि गांव से आने और जाने का किराया तो वसूल हो सके। ठीक है जनाब, आप 2 रुपए के जूते मार दीजिए। सिपाही ने एक के बाद एक 10 जूते मारे। चौधरी बेहोश होकर गिर गया। सिपाही ने पानी डाला तो वो होश में आया और बोला, अब चौधरी साहब, हो गया क्या? और जूते मारूं? अरे भाई, इतने जोर से कौन मारता है? अब जूते मार ही दिए हैं तो पैसे तो दे दो। सिपाही ने कहा कि वह आदमी कह गया था कि पैसे कल आकर ले जाना। 10 जूते खाकर चौधरी अधमरा हो गया। मार डाला। वह गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और पत्नी को सारी बात सुनाई। मार डाला। अरे भगवान, हमें नहीं बनना अपने पड़ोसी के जैसे जूते खाकर धनवान बनना। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।